आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसएसओ पोर्टल के माध्यम से हम ओटीआर पंजीयन करते हैं तो उसके बारे में कुछ एक सवाल निकल के आ रहे हैं, तो उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर एक सवाल है आरएससीआईटी से जुड़ा हुआ। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आरएससीआईटी की जानकारी ऑनलाइन अपडेट किस प्रकार से करनी है, लेकिन उसके अंदर कुछ एक जानकारी मैंने नहीं दी थी। मुझे लगा कि आपको होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके बारे में कमेंट आए तो मुझे लगा वीडियो बना के आपको जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा जो हम ओटीआर पंजीयन करते हैं तो उसके दो भाग होते हैं। एक तो ओटीआर जो हम पंजीयन करते हैं वह वाला भाग, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं वह वाला भाग। तो दोनों के अंदर जो करेक्शन करने के सवाल हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं कि सर हम करेक्शन किस प्रकार से करें। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि जब भी आप एक बार ओटीआर पंजीयन कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आपको सीखना है कि ओटीआर पंजीयन कंप्लीट किस प्रकार से किया जाता है तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आप ओटीआर पंजीयन करना सीख सकते हैं। एक बार आपका ओटीआर पंजीयन हो गया तो उसके बाद ओटीआर के अंदर डॉक्यूमेंट अपडेट करने होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट भी आप एक बार ही अपडेट कर सकते हैं, यानी कि एक बार ओटीआर पंजीयन होता है और एक बार डॉक्यूमेंट अपडेट होते हैं। लेकिन इस दोनों के अंदर एक एडिट का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि एक बार आप एडिट भी कर सकते हैं। नियम तो यही है कि एक बार पंजीयन होगा, लेकिन लोग गलती कर लेते हैं, इसलिए एक नया ऑप्शन दिया गया है कि एक बार अगर आपने पंजीयन कर लिया तो उसके बाद उसे एक बार आप एडिट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप एडिट करेंगे वह एक बार ही होगा। यहाँ पर भी लोग गलती कर रहे हैं, एडिट का ऑप्शन भी आ चुका है और वो एडिट भी कर चुके हैं और फिर से गलती कर चुके हैं, और अब वापस ऑप्शन आपको भविष्य में कभी भी नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो एक बार ही एडिट होगा। तो जो ओटीआर पंजीयन किया है जिसके अंदर आपने अपनी पर्सनल जानकारी भरी है, लाइव फोटो कैप्चर किया है या फिर थंब इम्प्रेशन अपलोड किया है, सिग्नेचर अपलोड किया है, हस्तलिपि अपलोड की है, इसके अंदर कोई भी गलती हो गई है तो उसे एक बार आप सुधार कर सकते हैं। और सुधार किस प्रकार से होगा तो कंप्लीट डिटेल में हमारा वीडियो बना हुआ है, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वीडियो को देख के ओटीआर के अंदर आप सुधार करना सीख सकते हैं। एक बार ओटीआर के अंदर सुधार हो गया, उसके बाद आती हैं डॉक्यूमेंट के अंदर सुधार करने की, यानी कि एक बार आपके डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए हैं तो उसके अंदर सुधार किस प्रकार से होगा। तो उसके अंदर भी एक नया ऑप्शन दिया है, कल ही मैंने वीडियो बना के आपको जानकारी दी थी। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट अगर गलत अपलोड हो गया है तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं और उसे अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी मौका एक बार मिलेगा। यानी कि एक डॉक्यूमेंट आपने एक बार अपडेट कर लिया तो उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को फिर से आप अपडेट नहीं कर सकते, यानी कि ये मौका भी आपको एक ही बार मिलेगा। अब हम बात करते हैं आरएससीआईटी के सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा सवाल इसी के बारे में आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल निकल के आया था कल के वीडियो में, वह सवाल ये था कि जब हम आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो वहाँ पे दो प्रकार के मार्क मांगे जाते हैं, एक तो मैक्सिमम मार्क और एक प्राप्तांक। तो यहाँ पे जो प्रमाण पत्र होता है उसके ऊपर ओनली प्रतिशत लिखे हुए होते हैं। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मैक्सिमम मार्क वाले भाग के अंदर आपको 100 नंबर डालने हैं, यानी कि जो आरएससीआईटी का एग्जाम होता है वह 100 नंबर का होता है, और जो प्राप्तांक है, जो आपके प्रतिशत है, वही आपके प्राप्तांक है। क्योंकि 100 में से अगर कोई एग्जाम है तो जो परसेंटेज बने हैं वही आपके प्राप्तांक होंगे, तो वही आपको प्राप्तांक में डालने हैं, फिर आपके प्रतिशत आ जाएंगे। और उसके बाद नो ऑफ अटेम्प्ट वाले के अंदर भी लोग परेशान हैं। तो यहाँ पे कई बार एक बार में आपका एग्जाम पास हो जाता है और कई बार 2 बार लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक बार में अगर आपने पास किया है, 2 बार एग्जाम दिया है, 3 बार दिया है, तो जितने भी बार आपने एग्जाम दिया है वह आपको डालना है उस वाले भाग के अंदर। अब एक और सवाल है कि आपको रेगुलर लेना है या फिर डिस्टेंस एजुकेशन लेना है। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको रेगुलर लेना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि सर जब वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से अगर हम कर रहे हैं तो रेगुलर कैसे हुआ, वह तो यहाँ पे डिस्टेंस हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट है वह रेगुलर ही होता है और वहाँ पे आपको रेगुलर ही लेना है। अब बात आती है रोल नंबर की। तो रोल नंबर के अंदर भी कल मैंने बताया था कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो रोल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि हो सकता है कि आगे जाके आपके पास एडमिट कार्ड ना रहे, तो उसके बाद रोल नंबर डाले हैं तो उसको कंफर्म वेरीफाई कैसे करेंगे। तो आपको कोशिश करनी है
वो डाल दिया है तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई समस्या है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। अब दूसरा ये है कि एनरोलमेंट नंबर में क्या डालेंगे, तो एनरोलमेंट नंबर में भी एनरोलमेंट नंबर ही डालने हैं, यानी कि जो लर्नर कोड है वही तो आपके एनरोलमेंट नंबर हुए, तो उसको वहाँ पे डालना है। इसके अलावा मार्कशीट पे एक सीरियल नंबर होते हैं, कुछ एक लोगों के सवाल है। तो अभी आप स्क्रीन पे 2 अंक तालिका देख सकते हैं। एक अंक तालिका है 2012 की और एक है अभी नई। तो अभी जो पुरानी वाली अंक तालिका होती हैं उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट होता है उसके क्रमांक नहीं होते, और जो नई वाली हैं उसी के ऊपर क्रमांक होते हैं। तो आप क्रमांक सभी तो डाल नहीं सकते, और ये जो सर्टिफिकेट है जो आपका जो एक प्रमाण पत्र है उस सर्टिफिकेट के नंबर है ये, यानी कि वो इतने क्रमांक संख्या का सर्टिफिकेट है, वो कोई एनरोलमेंट नंबर नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये एनरोलमेंट नंबर है, बहुत सारे कह रहे हैं ये रोल नंबर है, तो ये ना तो रोल नंबर है ना ही एनरोलमेंट नंबर है, ये ओनली सर्टिफिकेट नंबर है जो कि सभी सर्टिफिकेट पे आते हैं। 10वीं की अंक तालिका के ऊपर भी आपको मिलेंगे, 12वीं की अंक तालिका के ऊपर भी मिलेंगे, अन्य कोई अंक तालिका है कि उसके ऊपर भी मिलेंगे। इसको नहीं डालना होता है, फिर भी कुछ लोग डाल दिया है तो इतनी समस्या नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पहले समझना है, और जो एडिट का ऑप्शन आया है उसका इस्तेमाल भी तभी करना है जब उस डॉक्यूमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको जानकारी हो, यानी कि सब्जेक्ट वगैरह जो भी गलती हो गई है तो सही सब्जेक्ट की जानकारी होने पर ही डालना है। इसके अलावा आरएससीआईटी के अंदर कुछ एक लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जब हम ऑनलाइन सब्जेक्ट समूह सेलेक्ट करते हैं तो कल मैंने अलग अलग जो ऑप्शन लेने के बारे में जानकारी दी थी, वह वीडियो नहीं देखा तो देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वह वीडियो है, तो उसके अंदर जानकारी दी थी। लेकिन उसके अंदर एक और नया ऑप्शन निकल के आ रहा है। कुछ एक लोगों का दावा है कि यहाँ पे आपको ये नया वाला ये ऑप्शन लेना चाहिए, और बहुत सारे कमेंट भी मिले थे कल के वीडियो में, तो इसके बारे में मैं पता लगा रहा हूँ। अगर कंफर्म हो जाता है तो वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा कि ये ऑप्शन लिया जा सकता है या फिर नहीं लिया जा सकता। ये जो नया ऑप्शन लेने के बारे में कुछ एक लोग दावा कर रहे हैं, कल ही के दिन से ये दावा प्रारंभ हुआ है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। अगर ये लगेगा कि ये सही है तो मैं आपको बता दूंगा, तो आपको इंतजार करना है, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे ही कोई जानकारी निकल के आती है, कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये ऑप्शन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। अगर आपको वीडियो की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में भी वीडियो बना के मैं आपको जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा कुछ एक लोगों का दावा है कि सर्वर सही से काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सर्वर सही से काम कर रहा है, कभी कभी डाउन हो जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी समस्या नहीं है। जो भी लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी समस्या है, वह है जो डिजी लॉकर से जो डाटा गलत आ रहा है, वो गलत इसलिए आ रहा है कि आप गलत मार्कशीट सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको सही जानकारी नहीं है। हो सकता है कि 1-2% 3 लोगों के कुछ मार्कशीट के अंदर जो नंबर बड़े हो, कम हुए हो, रीचेकिंग करवाई तो उनके कुछ एक समस्या हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के ये समस्या नहीं है। मैंने कई लोगों के करके देखा है, डिजी लॉकर से जो जानकारी आ रही है बिल्कुल सही आ रही है। वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं वहीं पे कुछ लोग गलती कर रहे हैं, और वहीं से ये सारी की सारी समस्या पैदा हो रही है। तो इसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, सही डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने नहीं आते, तो मैनुअली अपलोड कर लो, कोई समस्या नहीं है। मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैनुअली अपलोड का भी बना चुका हूँ, जाति मूल अपलोड का भी बना चुका हूँ। तो इसके बारे में जाति मूल के अंदर भी कुछ एक लोगों को समस्या आ रही है, तो आपको भी समस्या आ रही है, तो क्या क्या समस्या आ रही है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी अलग से वीडियो बना के आपको समस्याओं का समाधान दे दूंगा। तो लगभग मुझे लगता है कि सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया होगा। जो एडिट के बारे में सवाल कर रहे थे, जो आरएससीआईटी की सर्टिफिकेट के बारे में सवाल कर रहे थे, तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।